भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री अनादि कल्पेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सविकारान राजसादीन गुणान रुंधे व्यपोहति गुणातीतः परशिवो गुरु रूपम समाश्रितः। अर्थात गुणातीत परम शिव जी राजस आदि सविकार गुणों का अवरोध करते हैं, अर्थात प्रकृति के जो तीन प्रधान गुण हैं सत रज तम, इनको दूर हटाते हैं। इसलिए ही शिव जी सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं और इस अखिल सृष्टि के ही गुरु कहलाते हैं। शिव महापुराण से लिया गया यह महत्वपूर्ण श्लोक था। अधिकांश लोगों को यह मन में शंका होती है कि भगवान शिव को हम गुरु कैसे मान लें, तो यह शिव महापुराण का प्रामाणिक श्लोक सुनने के बाद उनकी शंका अवश्य ही मिट गई होगी। आज आप सभी दर्शक जनों का मैं हार्दिक धन्यवाद भी करता हूँ। भगवान महादेव जी की कृपा से और आप सभी दर्शक जनों के प्रेम और सहयोग की वजह से यह चैनल अपने पहले 50,000 सब्सक्राइबर पूरे करने में सफल हुआ है। इस बात का पूरा श्रेय भगवान महादेव जी को और आप सभी दर्शक जनों को जाता है। मैं पुनः आप सभी प्रिय दर्शक जनों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज का यह प्रस्तुत वीडियो भगवान शिव के ही एक महत्वपूर्ण स्तोत्र श्री लिंगाष्टकम स्तोत्र पर आधारित है। बहुत से दर्शक जनों ने इस संबंध में जिज्ञासा की थी कि श्री लिंगाष्टकम स्तोत्र के बारे में जानकारी दी जाए, तो आज इसीलिए इस संबंध में यह वीडियो बनाया जा रहा है। श्री लिंगाष्टकम स्तोत्र भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण स्तोत्र है और यह बहुत कठिन भी नहीं है। इसे कंठस्थ करने में भी आपको कोई असुविधा नहीं होगी। बहुत कठिन संस्कृत का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। बहुत आसानी से आप इस स्तोत्र को कंठस्थ कर सकते हैं। प्रारंभ में चाहें तो आप पुस्तक लेकर के ही पाठ करें, धीरे धीरे स्वतः ही अभ्यास आपको हो जाएगा। बारंबार इसको आप गुनगुनाएंगे तो भी यह स्तोत्र बहुत शीघ्रता से आपको कंठस्थ हो जाएगा। अब कुछ ही दिनों बाद श्रावण का पवित्र महीना भी प्रारंभ होने वाला है, तो आप चाहें तो पूरे श्रावण मास में इस पवित्र स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और यदि कोई आपकी विशेष मनोकामना है तो उससे संबंधित संकल्प लेकर के आप इस स्तोत्र का अनुष्ठान पूर्वक पाठ भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपको 1100 पाठ करने हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार अनुष्ठान की अवधि तय कर लीजिए कि मैं 1 हफ्ते में करूंगा कि 11 दिन में कि 21 दिन में कि 41 दिन में, वो आपके ऊपर है। फिर आप जब यह निर्धारित कर लें कि कितने दिनों का अनुष्ठान आपको करना है, तो उसी अनुसार प्रतिदिन निश्चित संख्या में फिर आप लिंगाष्टकम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। सभी समर्पित शिव भक्तों को इस स्तोत्र को कंठस्थ करना चाहिए और इसका पाठ करना चाहिए। इसके पाठ से मानसिक शांति प्राप्त होती है। बहुत द्रुत गति से इस स्तोत्र का पाठ नहीं किया जाता है, एक सामान्य गति से ही इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और जितनी अच्छी लय ताल के साथ, अच्छी धुन के साथ आप इसका गायन करेंगे तो इसका विशेष फल आपको प्राप्त होगा। वैसे भी मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि इस स्तोत्र का विशेष रूप से गायन ही करना चाहिए। यद्यपि मानसिक पाठ में या धीरे धीरे आप सुविधानुसार पाठ कर रहे हैं तो उसमें भी कोई दोष नहीं है, लेकिन स्तोत्र तो प्रभु का यशगान है, उनके गुणों का वर्णन करने का एक माध्यम है, तो इसका उच्च स्वर में सदैव गायन करना चाहिए, यही उचित रहता है। यदि आपको अच्छे से यह स्तोत्र कंठस्थ हो जाए तो ध्यानस्थ मुद्रा में भी आप मानसिक रूप से इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। बहुत से साधक साधिकाएं शिवलिंग का ध्यान करते हैं ध्यानस्थ मुद्रा में, तो उस प्रकार का ध्यान करने वालों के लिए यह स्तोत्र तो बहुत ही लाभकारी है। लिंगाष्टकम स्तोत्र की यह विशेषता है कि इसके पाठ से मानसिक शांति प्राप्त होती है, एकाग्रता में वृद्धि होती है और हमारी जो ध्यान लगाने की क्षमता है उसमें भी आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि होती है। तो आइए अब समझते हैं कि इस स्तोत्र का शुद्ध उच्चारण कैसे करना है और उसका भावार्थ क्या है। वीडियो के अंत में इस स्तोत्र को गा करके भी मैं आपको सुना दूंगा, जिससे आप इसकी सरल धुन को पकड़ लेंगे, फिर आपको कंठस्थ करने में भी आसानी रहेगी। अभी तो फिलहाल इसको शुद्ध रूप से कैसे हमें पढ़ना है और इसका भावार्थ क्या है, आइए वो जानते हैं। श्री लिंगाष्टकम स्तोत्र की रचना आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने की थी और इस स्तोत्र में कुल 8 पद हैं, क्योंकि यह एक अष्टक है। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो स्तोत्र अष्टक नाम से होता है उसमें 8 पद होते ही होते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्री लिंगाष्टकम स्तोत्र। इसका प्रथम पद है ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम
निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अर्थात जो लिंग स्वरूप ब्रह्मा विष्णु एवं समस्त देवगणों द्वारा पूजित तथा निर्मल कांति से सुशोभित है और जो लिंग जन्म जन्म के दुखों का विनाशक है अर्थात मोक्ष प्रदायक है, उस सदा शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। दूसरा पद है देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहम करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अर्थात जो शिवलिंग श्रेष्ठ देवगण एवं ऋषि प्रवरों द्वारा पूजित कामदेव को नष्ट करने वाला, करुणा की खान रावण के घमंड को नष्ट करने वाला है, उस सदा शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। तीसरा पद है सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अर्थात जो लिंग सभी दिव्य सुगंधि से सुलेपित, बुद्धि का वृद्धिकारक, समस्त सिद्ध देवता एवं असुर गणों से वंदित है, उस सदा शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। चौथा पद है कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अर्थात श्री सांब सदा शिव का लिंग रूप विग्रह सुवर्ण माणिक्य आदि महामणियों से विभूषित तथा नागराज द्वारा वेष्टित होने से अत्यंत सुशोभित है और दक्ष यज्ञ का विनाशक है, उस सदा शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। पांचवा पद है कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अर्थात सदा शिव जी का लिंग रूप विग्रह कुमकुम चंदन आदि से लेपित, दिव्य कमल की माला से सुशोभित और अनेक जन्म जन्मांतर के संचित पाप को नष्ट करने वाला है, उस सदा शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। छठवां पद है देवगणार्चित सेवित लिंगम भावैर भक्ति भीरेव च लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अर्थात भाव भक्ति द्वारा समस्त देवगणों से पूजित एवं सेवित, करोड़ों सूर्यों की प्रखर कांति से युक्त उस भगवान सदा शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। इस स्तोत्र का 7वां पद है अष्ट दलो परिवेष्टित लिंगम सर्व समुद्भव कारण लिंगम अष्ट दरिद्र विनाशित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अर्थात अष्टदल कमल से वेष्टित सदा शिव जी का लिंग रूप विग्रह सभी चराचर की उत्पत्ति का कारणभूत एवं अष्ट दरिद्रों का विनाशक है, उस सदा शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। 8वां पद है सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम परात्परम परमात्मक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अर्थात जो लिंग देवगुरु बृहस्पति एवं देवश्रेष्ठ इंद्र आदि के द्वारा पूजित, निरंतर नंदनवन के दिव्य पुष्पों द्वारा अर्चित, परात्पर एवं परमात्मा स्वरूप है, उस सदा शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। लिंगाष्टकमिदं पुण्यम यह पठेत् शिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। अर्थात जो भगवान सांब सदा शिव जी के समीप पुण्यकारी इस लिंगाष्टक का पाठ करता है, वह निश्चित ही शिवलोक में निवास करता है तथा शिव जी के साथ रहते हुए अत्यंत प्रसन्न होता है। इति श्रीलिंगाष्टकम संपूर्णम। तो इस प्रकार आपने जाना कि इसका शुद्ध उच्चारण हमें किस प्रकार करना है और प्रत्येक पदों का मैंने अलग अलग भावार्थ भी आपको बता दिया है। इस भावार्थ को आत्मसात करते हुए यदि इसका आप पाठ करेंगे तो इसका चमत्कारिक लाभ आपको अवश्य ही दिखाई देगा, इसमें कोई भी शंका नहीं। यदि इस स्तोत्र को आप जागृत कर लें तो निश्चित रूप से इससे एकाग्रता बहुत तेजी से बढ़ती है और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। ऐसे बहुत से दर्शक जन हैं जो प्रश्न करते रहते हैं कि नाम जाप करते करते अचानक मन कहीं और चला जाता है और बहुत देर बाद याद आता है कि मैं तो नाम जाप कर रहा था, मन कहीं और ही चला गया। तो इस प्रकार की समस्याओं से आप निवृत्त होना चाहते हैं तो यह स्तोत्र आपकी मदद कर सकता है। इसका नियमित रूप से आप पाठ करें या अनुष्ठान के रूप में भी यदि इसका आप पाठ करेंगे तो भी आपको बहुत शीघ्र इसका लाभ आपको दिखाई देगा। देखिए, वास्तविक रूप में स्तोत्र है क्या? वह भगवान का महिमा वर्णन है, उनके गुणों का गायन है। स्तोत्र के माध्यम से हम उनका यशगान करते हैं। यदि आप किसी स्तोत्र का पूर्णतः लाभ लेना चाहते हैं तो उसका पाठ तो ठीक ही है, सामान्य रूप से आप करें, लेकिन विशेष लाभ उसके गायन से प्राप्त होता है।
आप भले ऐसा सोचते हो कि मैं बहुत अच्छा नहीं गा पाता हूं तो मैं स्तोत्र कैसे गाऊं, तो यह सब भाव ना रखें। आपके कंठ की जो वाणी है, आपकी जो जिह्वा है, वो सब भगवान महादेव जी की ही दी हुई संपत्ति है, तो उसका प्रयोग आप उनके यशगान के लिए कर ही सकते हैं। भगवान का यशगान करने में यह सब नहीं देखा जाता है कि आपको कितना सुर ताल का ज्ञान है, कितने रागों का आपको ज्ञान है। यह सब बहुत छोटी बातें हैं। मुख्य बात है कि समर्पित भाव से बिल्कुल तन्मय होकर के आप इस स्तोत्र का गायन शिव जी के समक्ष करें तो चमत्कारिक रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा, इसमें बिल्कुल भी शंका नहीं। और जो लोग अनुष्ठान के रूप में इसका पाठ करना चाहते हैं, तो जैसे अभी सावन का महीना प्रारंभ होने वाला है और यदि कोई विशेष मनोकामना के उद्देश्य से आप इसका पाठ करना चाह रहे हैं, तो आप उस मनोकामना से संबंधित पहले संकल्प ले लें, वह बहुत आवश्यक है। यदि केवल महादेव जी की प्रसन्नता के लिए आप इसका पाठ करना चाह रहे हैं तो संकल्प लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पूरे श्रावण मास इस स्तोत्र का पाठ करें। संकल्प में इस बात का आप वर्णन करें कि प्रतिदिन मैं कितनी संख्या में इसका पाठ करूंगा। फिर आपकी यदि कोई मनोकामना है तो उसकी पूर्ति की इच्छा को मन में धारण करते हुए इस स्तोत्र का उस निश्चित संख्या में ही आप पाठ करें जैसा कि आपने संकल्प लिया है। आप चाहें तो पवित्र आसन पर बैठ करके इसका पाठ कर सकते हैं। शिवालय में जा करके शिव जी के समक्ष आप चाहें तो खड़े होकर के भी इसका गायन कर सकते हैं। ऐसी बाध्यता नहीं है कि इसमें आसन पर बैठना ही आवश्यक है। आपने जो संकल्प ली है निर्धारित संख्या की, उसको या तो आसन पे बैठ करके पाठ करके आप पूर्ण करें, या शिवालय में जा करके प्रभु के समक्ष खड़े होकर के या आसन पे बैठ करके आप गायन करें। लेकिन चलते फिरते जो मानसिक रूप से आपके मन में चलता रहेगा उसे इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। मुख्य बात है कि हम अपनी चित्त वृत्ति को अपने इष्ट देव से जोड़ करके रखें। अब हमारी चित्त वृत्ति स्तोत्र के माध्यम से हमारे इष्ट देव से जुड़ रही है, या मंत्र के द्वारा जुड़ रही है, या उनके नाम के द्वारा जुड़ रही है, ये विशेष बात नहीं है। विशेष बात यह है कि हमारी चित्त वृत्ति हमारे इष्ट देव के चिंतन के अतिरिक्त और कहीं न जाए। तो यह स्तोत्र आपको इस कार्य में बहुत सहयोग कर सकता है। तो आइए अब देख लेते हैं कि यदि हम श्रीलिंगाष्टकम स्तोत्र का गायन करें तो उसकी सरल धुन क्या है। मैंने जानबूझकर ही बहुत तीव्र गति से इसका गायन नहीं किया है और बहुत ही सामान्य सरल धुन का प्रयोग किया है इसमें, जिससे आप सभी आसानी से इसे कंठस्थ कर पाएं और विधिवत रूप में आप इसका गायन या पाठ कर पाएं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसूयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं
तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवर पूजितलिङ्गम् सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गम् परात्परं परमात्मकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। इति श्रीलिङ्गाष्टकं सम्पूर्णम्। तो आप सभी दर्शक जनों ने जाना कि इस स्तोत्र का गायन या पाठ हम किस धुन में करेंगे। मुझे आशा है कि यह स्तोत्र आपके हृदय में महादेव जी के प्रति और भी समर्पण का भाव जागृत करेगा और निश्चित रूप से आप महादेव जी के चरणों की अखंड भक्ति प्राप्त करने में सफल होंगे। तो इसी आशा के साथ हम आज का यह वीडियो समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो अवंतिका पति श्री भगवान महाकाल जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।